हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के क्वेश्चन सीरीज में। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। आज के क्वेश्चन सीरीज में टोटल 68 यानी कि 68 क्वेश्चनों को संकलित किया गया है। इसमें VVI क्वेश्चनों को ही संकलित किया गया है ताकि क्वेश्चनों की संख्या अधिक ना हो और कम से कम क्वेश्चनों को पढ़कर ही अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो इसमें वैसे क्वेश्चन संकलित किए गए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और VVI क्वेश्चनों को ही संकलित किया गया है। तो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से कुल 68 क्वेश्चन को संकलित किया गया है। तो आज के क्वेश्चन सीरीज को अगर आप देखना शुरू किए हैं, यानी कि आज के वीडियो को अगर आप देखना शुरू किए हैं तो इसे अंत तक देखिए और अपने तैयारी की जो रूपरेखा है उसे सुनिश्चित कीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज के पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन अवकारक है। निम्न में से कौन अवकारक है। तो इसमें ऑप्शन ए है H2, बी है CO, सी है O2, डी है H2S। तो निम्नलिखित में से अवकारक के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2S, यानी कि जो H2S है यह अवकारक के रूप में कार्य करता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पूछा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, यानी कि श्वसन से ऊष्मा पैदा होता है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो इसमें ऑक्सीकारक, पहला क्वेश्चन में अवकारक पूछा गया था, इसमें ऑक्सीकारक पूछा गया। तो ऑक्सीकारक का जो उदाहरण है इसमें, यानी कि ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी O2। यहाँ O2 लिखा हुआ है तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस रूप में यानी कि किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो ठोस होता है उसे S द्वारा प्रदर्शित करते हैं और लिक्विड को यानी कि जलीय विलयन को L द्वारा प्रदर्शित करते हैं और गैस को G से प्रदर्शित करते हैं और जो एक्वस यानी कि ज़्यादा गाढ़ा होता है उसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी L। जैसे कि H2 लिखते हैं H2O, उसके साइड में L लिख दिया जाता है तो इससे पता चल जाता है कि जो यौगिक बना है वह लिक्विड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि अभिक्रिया CuO प्लस H रिएक्शन हुआ, उसके बाद बना कॉपर प्लस HO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो यह अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। या जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन इसमें से विस्थापित होकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और जो कॉपर था कॉपर अलग हो गया यानी कि विस्थापित हो गया। तो यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया के रूप में है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि समीकरण CaCO3 यह सॉलिड रूप में है। अभिक्रिया के बाद CaO एक सॉलिड रूप में प्लस CO2 गैस रूप में है। तो किस प्रकार का समीकरण है। CaCO3
रिएक्शन हुआ, फिर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि Cl2 प्लस 2Kl गिव्स 2KCl प्लस L2 एक संयोजी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, समावयवी क्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो इसमें से Kl था तो K इसके साथ आके मिल गया Cl के साथ, और जो Kl था L अलग हो गया। तो यह जो Kl था Kl से विस्थापित होकर L अलग हो गया और K Cl के साथ मिल गया। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि यह Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो जो यह अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो यह जो अभिक्रिया हो रही है यह अभिक्रिया एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमें? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो यह जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट से यह SO4 विस्थापित होकर Zn के साथ जुड़ गया और कॉपर अकेला रह गया, इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि AlOH का होल 3 प्लस 3NHCl उपयुक्त अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो जो यह अभिक्रिया है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में है। इसमें अभिक्रिया पूरा क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है, जो इक्वेशन है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हम किसी प्रकार के देने में सक्षम नहीं है। जो टाइपिंग हुआ है इसमें टाइपिंग एरर है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछता है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 13 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। तो जो 13 में अभिक्रिया हो रही है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन में द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है?
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि दोनों, जैसे कि दो यौगिकों का संयोजन हो रहा है तो उसमें पहले यौगिक का जो तत्व है दूसरे यौगिक के साथ जुड़ जाना और दूसरे यौगिक के तत्व को पहले यौगिक के साथ जुड़ जाना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया किस उदाहरण में हो रहा है? तो 14 का उत्तर हो जाएगा, 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CuSO4 प्लस H2S। तो इसमें जो CuSO4 था इसमें से SO4 विस्थापित होकर H2SO4 में जुड़ गया और जो H2S था वो H2S से हटकर कॉपर के साथ सल्फर जुड़ गया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया उदाहरण ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसे पूछा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो ऑप्शन पहले इसमें देख लेते हैं इसका रिएक्शन। तो 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। तो पहला इसमें कथन है सीसा अपचयित हो रहा है। ऑप्शन इसमें कथन 2 है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कथन 3 है कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका अब ऑप्शन देख लेते हैं ये ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन ए में है 1 एवं 2 दोनों असत्य है, बी 1 एवं 3 असत्य है, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 असत्य है, ऑप्शन डी है सभी असत्य है। तो इसमें कौन कौन सा असत्य है यानी कि चारों में से कौन सा असत्य है? तो इसे देख लेते हैं कौन सा असत्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है फिर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2 जो है 1 एवं 2 ये असत्य है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 से पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व संयोग नहीं करता है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। यानी कि जो सोना है या मुक्त अवस्था में पाया जाता है या किसी भी प्रकार के तत्व से अपना संयोग नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है? कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड है ऑप्शन ए में, और H2O जल। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है 18 में? तो 18 के लिए सही ऑप्शन है डी, सभी। यानी कि अपचयन अभिक्रिया में ये तीनों ही प्रक्रिया शामिल है। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अक्सीकारक, अपकारक, अभिकारक, प्रतिफल। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पूछा कि कली, चूना और जल के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यह गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यह बात सही है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, सही है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, NH4CNO गिब्स H2NCO NH2, यानी कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe+CuSO4 गिब्स FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर विस्थापित हो रहा है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, AgNO3 प्लस NaCl गिब्स AgCl प्लस NaNO3। अगला क्वेश्चन नंबर 24, पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए CaCO3 गिब्स CaO प्लस CO2, ऑप्शन बी 2KClO3 गिब्स 2KCl प्लस 3O2, शरीर में भोजन का पचना 2Cu प्लस O2 गिब्स 2CO। तो इसमें से कौन अपघटन अभिक्रिया है, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, सही है। ऑप्शन बी है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अपकरण है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भी सही है। डी नंबर देख लेते हैं, अपकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है, यानी कि 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, अभिक्रिया ZnO प्लस CO गिब्स Zn प्लस CO2 में के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ZnO का अवकरण हो रहा है। जो ZnO है यह विखंडित होकर अलग हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निर्मित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है, उबालना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 29, अभिक्रिया 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, PbO का अवकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है उसे देख लेते हैं, बार बार आ जाता है नीचे। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। रिडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पूछा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ज्वलन ताप कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया 2Kl प्लस Cl2 गिव्स 2KCl प्लस I2 से पता चलता है। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, क्योंकि जो I2 था I2 Cl2 के अपेक्षा विस्थापित हो गया, यानी कि अलग हो गया, और Cl K के साथ यानी पोटेशियम के साथ जुड़ गया।
33 नंबर क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो इसका प्रमुख अवयव क्या है? तो प्रमुख अवयव है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। 35 नंबर क्वेश्चन, कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो अभिक्रिया होने पर पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण है संतुलित समीकरण है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? कौन समीकरण असंतुलित है? यानी कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो ऑक्सीजन की संख्या है, इस साइड 4 है, इस साइड 5 है, इस साइड 3 ही है। तो यह असंतुलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? इसमें ढूंढना है संतुलित समीकरण। तो निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संतुलित समीकरण है। क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है इस साइड 1 2 है, इधर भी 2 है और इधर साइड भी 2 है। इधर साइड हाइड्रोजन 4 है, इधर साइड भी 4 है, 2 इधर है और 2 इधर है, 4 है। ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 है, इसका 2 आगे लिखा हुआ है। तो यह संतुलित है। 40 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह अपघटन अभिक्रिया है। 41 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। 42 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप के रूप में कुछ नीचे बैठ जाना अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो ऐसा अभिक्रिया इसमें ढूंढना है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। तो यह ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का उदाहरण है। 45 नंबर क्वेश्चन, पूछा है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C+O2 गिव्स CO2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कोयला बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ है। 48 नंबर क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, जिस रासायनिक अभिक्रिया में
जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को इसमें चुनना है। तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों सही है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। क्या हो रहा है? बार बार ऊपर से नीचे आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन का यह एक उदाहरण है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल को जल द्वारा तनुकरण करना। तनुकरण का मतलब होता है विलयन को पतला करना। 54 नंबर क्वेश्चन, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का हम उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं नाइट्रोजन का उपयोग। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जो अभिक्रिया है यानी कि अभिक्रिया Ca + H2O गिव्स CaOH का होल ट्राइस प्लस ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस अभिक्रिया है समीकरण, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हम जो सही है वह है संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सही है। इसमें संयोजन अभिक्रिया भी हो रही है प्लस ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और संयोजन अभिक्रिया है। 56 नंबर क्वेश्चन, एक हल्के हरे रंग के गुआदार पाको करने पर दाएगाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पाजन सम से प्राप्त होता है। यह निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर से पढ़ते हैं। एक हल्के हरे रंग के, ये क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, इसमें क्या पूछा गया पता नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर नाये की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? तो जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाते हैं तो तांबे के तार पर जो सिल्वर का चमकीला परत है जम जाता है। तो इस अभिक्रिया से हम क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि जो अभिक्रिया है अभिक्रिया तांबा सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। जो तांबा है तांबा सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है और सिल्वर को अपने ऊपर अवक्षेपित कर लेता है। 58 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं इस अभिक्रिया के दौरान। 59 नंबर क्वेश्चन, समीकरण Fe2O3 + Al गिव्स Al2O3 + 2Fe से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है? तो यह समीकरण से किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है?
तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि FeO यहाँ था और यहाँ Al था, तो FeO3 से विस्थापित होकर जो O3 है Al2O3 हो गया और आयरन अलग हो गया, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन, लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है? लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो बुरादा पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। 61 नंबर क्वेश्चन, एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला गया, मिश्रण को कांच की छड़ से चलाया गया। इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित जो ऊपर दिया हुआ अभिक्रिया है इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा है कि भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो कौन से पदार्थ के बनने से ऐसा होता है? तो 62 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CaCO2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण जो दीवार होती है दीवार पर चमक आ जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 बड़ा है 2HCl प्लस S से, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो इस अभिक्रिया में कौन से पदार्थ अभिकारक के रूप में कार्य करता है? तीर का निशान है, तो इसमें अभिकारक का जो कार्य कर रहा है तो ऑप्शन में कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cl2 अभिकारक के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ बीच में तीर दिया हुआ है, इसे बड़ा का सिंबल मत समझिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक इसमें ज़्यादा हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जल और विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में जो अणु का अनुपात है कितना होता है? तो 64 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 1। जैसे कि H2O है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन के 1 अणु है, तो ये सही उत्तर हो गया 2:1। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया संश्लेषण अभिक्रिया है? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MgO प्लस H2O गिव्स MgOH का होल्ट्राइस, या एक संश्लेषण अभिक्रिया है। 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो 66 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, AgBr। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2CuNO3 का होल्ट्राइस प्लस गिव्स 2CuO प्लस O2 प्लस 3NO2, या संतुलित नहीं है, बाकी तीनों का संतुलन बराबर है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथन में कौन कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि चारों में से कौन सा कथन गलत है? तो 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो देख लेते हैं चारों में कौन गलत है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन बनते हैं, यह गलत है। इसमें हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन आयन बनते हैं, यह गलत है।
वो या चायन किसी प्रकार के पदार्थ में नहीं बनते हैं। तो आज के क्वेश्चन सीरीज में इतना ही। इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा था। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते तो वीडियो का जो लेंथ था लगभग 1.5-2 घंटा के आसपास चल जाता। इसलिए जो सही उत्तर था, सही उत्तर को टिक लगाएं और आगे बढ़ते गए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।